क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफी। आज हम लोग आप सभी के सामने वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का जो विषय है उसको लेकर के आए हैं। ये जो विषय है ये इकाई 2 में लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो दूसरी इकाई है उसमें ये वाला विषय लगा हुआ है। तो ये वाला विषय छूट गया था जब हम पहली और दूसरी इकाई कर रहे थे कंप्लीट, तो ये वाला विषय छूट गया था। इसके अलावा एक दो विषय और हैं जो छूट गए हैं। जैसे मैं बात करूं दूसरी इकाई में ही जब मैं बात करता हूं तो जो वैदिक सूक्त हैं वो भी हमने नहीं पढ़े हैं, और वैदिक सूक्त के अलावा 3 उपनिषद और रह गए हैं बस, है नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो अभी स्किप हो गई हैं, वरना जो हमारा जो दूसरी यूनिट है वो एकदम कंप्लीट हो गई हमारी तरफ से। तो यही वाला टॉपिक इसमें रह गया था और ये मुझे बोझ सा भी लग रहा था, तो मैं सोच रहा था कि इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आज हम इसको आपके सामने लेकर के आए हैं। वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है उदात्त, क्या है अनुदात्त और क्या है स्वरित, वेदों में क्या है, लोक में क्या है, दोनों तरह से समझेंगे। देखिए, स्वर शब्द जो है वो एक शव्र धातु है, यानी शव्री, और इस धातु से बुहादे परस्मै पद से निष्पन्न होता है। ठीक है, जो स्वर शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयंते अर्था एभी, अर्थात जिसके द्वारा पदों का अर्थ जाना जाए वे स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, जब वैदिक देखिए वैदिक स्वर कहते हैं किसको, जब वैदिक स्वर कहते हैं तो इसका अर्थ उदात्त आदि स्वरों से लिया जाता है। वैदिक स्वर का मतलब है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो 3 स्वर हैं ये कैसे स्वर हैं, वैदिक स्वर हैं। जब हम वेद पाठी देखते हैं तो वो स्वरों को कभी ऊंचा करके बोलता है, कभी स्वर को नीचा करके बोलता है। इस प्रकार से आपने हाथ हिलाते हुए इस प्रकार से देखा होगा, है नहीं। कभी हाथ ऊपर जाएगा, कभी हाथ नीचे जाएगा, कभी हाथ दाएं बाएं जाएगा, ऐसा करके। तो इस प्रकार से जो हाथ हिला करके जो पढ़े जाते हैं वो वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो हमें वेदों में मिलता है। तो जब वैदिक स्वर की बात करते हैं तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 ही नाम हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब और देखिए स्वर हमारे ये भी हैं, आ, ई, उ इत्यादि, ये भी हमारे स्वर हैं। तो ये वाले स्वर वेदों में नहीं प्रयोग होते हैं, मतलब वेदों में इनका प्रयोग होता है, लेकिन जो वास्तव में वैदिक स्वर की जब हम बात करते हैं तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यही नाम आता है हमारे सामने। हम इन वाले स्वरों की बात नहीं करेंगे आपसे, जो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी जो पाणिनि व्याकरण में दिए हुए स्वर, उन स्वरों की आपसे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम आपसे कौन से स्वर की बात करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनकी, उदात्त आदि जो हैं 3। और देखिए जब हम अमर कोशकार की बात करते हैं, अमर कोशकार जो अमर सिंह है उन्होंने कहा है कि स्वर जो हैं उदात्त आदि ही त्रया, उदात्त आदि स्वर कितने हैं, 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, तो ये है। उसके बाद स्वरों की सत्ता वैदिक भाषा का अति महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। इन स्वरों के कारण ही संपूर्ण वैदिक वांग में प्राचीन काल से आज तक यथावत प्राप्त होता है। इन्हीं स्वर के कारण जो वैदिक वांग में है उसमें कोई परिवर्तन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, स्वरों के महत्व देखिए, स्वरों के महत्व के विषय में वेंकट माधव कहते हैं, अंधकारम दीपिकार अभिगच्छन स्खलित क्वचित एवं स्वरे प्रणीतानाम भवंती अर्था स्फोटा इति। अर्थात जैसे अंधकारे मतलब अंधकार में, दीपिका विगच्छन, जैसे दीपक की सहायता से, गच्छन का मतलब चला जाता है, और स्खलन क्वचित कभी भी गिरता नहीं है। भाई अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे में आप दीपक को लेकर के चले जाएंगे तो आप किसी भी वस्तु से टकरा करके नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि दीपक आपके सामने है और वह जो दीपक है वो आपको आगे आने वाली चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, जो समस्याएं आगे हो रही हैं उनको दिखा रहा है। तो ऐसे ही जो स्वर होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। हिंदी में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अंधकार में दीपक की सहायता से जलता हुआ व्यक्ति कहीं ठोकर नहीं खाता है, गिरता नहीं है, उसी प्रकार स्वरों की सहायता से किए गए जो अर्थ स्फुट हैं वो क्या होते हैं, संदेह रहित होते हैं और स्पष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस श्लोक से पता चलता है कि उदात्त आदि स्वर शब्दों के अर्थ निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्वर के ही अधीन होता है। यदि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो
वो स्वर के ही अधीन होता है। बिना स्वर की सहायता से हम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। अतः स्वर के उच्चारण के साधकतम अर्थात कर्ण हैं। ठीक है। अतः वर्णों के उच्चारण, ठीक है, चलिए जो भी है। अब देखो, पाणिनि ने आ ई उ, पाणिनि की जब बात करते हैं तो उन्होंने आ ई उ रील री ए ओ ऐ और औ ये स्वर माने हैं। ठीक है, इनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा है और इन्हीं को स्वर कहते हैं। इन सभी के ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक आदि विभिन्न प्रकार के भेद किए हैं और इन स्वरों के उच्चारण का स्थान भी अलग अलग बताया है। ठीक है। उसके बाद इन भेदों जैसे उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद वैदिक वाङ्मय के संदर्भ में किए जाते हैं। वैदिक वाङ्मय में कौन से भेद किए जाते हैं? उदात्त अनुदात्त और स्वरित, केवल यही 3 भेद स्वरों के किए जाते हैं। ठीक है। इन उदात्त अनुदात्त स्वरित के त्रैस्वर्यः या स्वरत्रिक नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी इन 3 स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रैस्वर्य या स्वरत्रिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वैदिक भाषा में एक अन्य चतुर्थ स्वर भी है और उसका नाम क्या है? प्रचय है। ठीक है। तो ऋक् प्रातिशाख्य में इसको प्रचर कहा गया है और इसको क्या कहते हैं? एक श्रुति भी कहते हैं। एक श्रुति भी कहते हैं और प्रचय भी कहते हैं। तो 2 है, 2 अलग अलग नाम एक ही स्वर के हमें प्राप्त होते हैं, एक श्रुति और प्रचय। ठीक है। तो ये किस में मिलता है? वैदिक भाषा में अन्य चतुर्थ स्वर की भी सत्ता मानी गई है। ठीक है। 3 स्वर जो उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं, इनके अलावा ये चौथा स्वर कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आगे कहा गया है, स्वरिताद अनुदात्तानाम परेशान प्रचय स्वरः। ये किसके विषय में कहा गया है? प्रचय स्वर के विषय में कहा गया है। देखिए ऋक् प्रातिशाख्य आचार्य शौनक के अनुसार उच्चारण अवयवों के ऊर्ध्वगमन यानी आयाम और अधोगमन यानी कि विश्रंभ और तिर्यकगमन यानी कि आक्षेप से क्रमशः उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो वर्ण हैं वो उच्चरित होते हैं या उच्चारण इनका होता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं आयाम विश्रंभाक्षेपः त उच्यन्ते। ठीक है। एत उच्यन्ते। अब उदात्त अनुदात्त और स्वरित के विषय में क्रमशः बताया जा रहा है। देखो उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए बता रहे हैं। तो क्या है उदात्त, क्या है अनुदात्त, क्या है स्वरित, इसको बता रहे हैं। देखो पाणिनि ने कहा है उच्चै उदात्तः। जिन वर्णों का उच्चारण ऊंचे स्वर से होता है उनको उदात्त कहा गया है। देखिए सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्चरित स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार क्या है? गात्रों की दीर्घता, स्वर का काठिन्य और कंठ विवर की सवृत्ता ही उदात्त स्वर के उच्चारण का कारण होती है। ऐसा किसमें मिलता है? हमें तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में मिलता है। उसके बाद पतंजलि के अनुसार उच्चै उदात्तः का तात्पर्य वर्णों के उच्चारण स्थान के उच्च भाग से उच्चरित स्वर उदात्त है। और देखिए व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के अनुसार भी उदात्त उच्च स्वर है। उत धन आत अर्थात उच्च स्थान से उच्चरित जो स्वर है वो उदात्त है। उसके बाद ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार यह कौन सा स्वर कहा गया है? मध्यम स्वर कहा गया है। पतंजलि ने स्वरित के पूर्व भाग में उच्चरित उच्च उदात्त को उदात्तर कहा है नी, और उसे भी पृथक स्वर माना है। किसको? स्वरित के पूर्व भाग में उच्चरित जो उदात्त है उसको उदात्तर कहा है और इसको क्या माना है? पृथक रूप माना है। ठीक है। अब देखो अनुदात्त किसको कहते हैं? अनुदात्त का अर्थ है न उदात्तः इति अनुदात्तः। जो उदात्त नहीं है वह क्या है? अनुदात्त है। ठीक है। देखो पाणिनि ने इसकी संज्ञा क्या दी है? निश्चय अनुदात्तः। जिन वर्णों का उच्चारण नीचे स्वर से होता है उनको अनुदात्त कहा गया है। जैसे देखो सूत्र से उच्चारण स्थान के अधोभाग से अधोभाग से उच्चरित स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में कहा गया है कि गात्रों की स्थिरता, स्वर की संदिग्धता, कंठ विवर की स्थूलता वर्णों के नीच उच्चारण का साधन होती है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में विश्रंभ विराम हो उसे अनुदात्त कहते हैं। समझ में आया अनुदात्त? उसके बाद भाष्यकार पतंजलि ने अनुदात्त से भी निम्न अनुदात्तर का उल्लेख किया है।
अनुदात्त से भी निम्न क्या है, अनुदात्त तर है। ठीक है। उसके बाद भट्टोस दीक्षित हैं, वो क्या कहते हैं, भट्टोस दीक्षित के अनुसार अनुदात्त के बाद उदात्त अथवा स्वतंत्र स्वरित होने पर वह अनुदात्त को अनुदात्त तर कहते हैं। ठीक है। पाणिनि ने इसी अनुदात्त तर को संत तर कहा है, सन्न तर कहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर उनका सूत्र भी मिलता है, उदात्त स्वरित परस्यः सन्नतरः, ऐसा पाणिनि कहते हैं। अर्थात जिन अनुदात्त के पश्चात उदात्त या स्वरित हो तो वह अनुदात्त सन्नतर संज्ञक होता है। ठीक है। उसके बाद नारदीय शिक्षा में अनुदात्त तर से भी पृथक एक निघात नामक स्वर का भी उल्लेख मिलता है। देखिए क्या इसका सूत्र क्या है यहाँ पर, नारदीय शिक्षा में क्या कहा गया है, कहते हैं उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरित प्रचिते है नी, स्वरित प्रचिते निघातश्चेति विचय स्वरित भेदा तो पंचमः। स्वरित के कितने भेद कहे गए हैं, 5 भेद हैं। ठीक है। तो स्वरित के कितने भेद हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो गए, एक प्रचय 4, एक निघात 5। ठीक है। तो ये 5 विजय जानना चाहिए, है नी। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्वरित की बात करते हैं तो पाणिनि ने स्वरित एवं अनुदात्त के समाहार को स्वरित स्वर कहा है। समाहारः स्वरितः। जिन वर्णों का उच्चारण ना तो ऊंचे स्वर से हो ना तो नीचे स्वर से हो, यानी समान स्वर से हो, उन वर्णों को यानी उन स्वरों को क्या कहा गया है, समाहार कहा गया है, यानी समाहार स्वरितः, उनको स्वरित कहा गया है। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार प्रारंभ की एक मात्रा का अर्धभाग अथवा संपूर्ण मात्रा का अर्धभाग उदास्त होता है। इसी को पतंजलि ने उदात्त तर कहा है। उदात्त और अनुदात्त के एकत्र समावेश से उत्पन्न किंतु दोनों से भिन्न स्वरित नामक त्रय स्वर होता है। ठीक है। तीसरा स्वर होता है। देखिए स्वरित स्वर को सरल भाषा में इस प्रकार समझना चाहिए। स्वरित के 2 भेद होते हैं, यानी स्वरित के कितने भेद हैं, 2 भेद। एक तो अर्धमात्रा का उदात्त और दूसरा अनुदात्त, यानी अर्धमात्रा वाला। इन दोनों के समाहार या समावेश से स्वरित उच्चरित होता है। अब स्वरित के पहले वाले अर्धमात्रा कालिक उदात्त को ही पतंजलि ने उदात्त तर कहा है। ठीक है। तो ये हो गया। प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथों में स्वरित के अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद प्रातिशाख्य में स्वरित के 7 भेद प्राप्त होते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य, देखिए अच्छा ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य में स्वरित के कितने भेद हैं, 7 भेद हैं। और याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वरित के 8 भेद कहे गए हैं। तो स्वरित के 7 भेद कौन से हैं इसमें, तो यही वाले हैं। देखिए यही वाले, इन्हीं में से एक घटा देना तो 7 हो जाएंगे। और याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार पूछा जाएगा तो ये वाले हैं। कौन कौन से हैं, जातीय हैं, अभिनिहित है, श्रेप है, प्रश्लिष्ट है, तैत्रीय व्यंजन है, तैरोविराम है, पादवृत है और ताताभाव है, यानी ताताभाव्य। ये 8 स्वर, ये कितने स्वर हैं, कितने स्वरित हैं, 8 स्वरित कहे गए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो ये हमारा विषय स्वरित वाला समाप्त होता है। चलिए, यदि विषय अच्छा लगा हो तो कक्षा को अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन कक्षाओं से लाभ ले पाएँ।